हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स की जिनको यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं अपने मैच द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस एंड मैच द हेडिंग क्वेश्चंस को। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रीडिंग में सारे क्वेश्चन टाइप्स एक जैसे नहीं होते। इस वजह से जो हमारी 3 स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं, दैट इज़ स्किमिंग, स्कैनिंग एंड एफिशिएंट रीडिंग, उसको हम हर जगह एम्प्लॉय नहीं कर सकते। मैच द इन्फॉर्मेशन एंड मैच द हेडिंग क्वेश्चंस भी कुछ ऐसी क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें स्किमिंग और स्कैनिंग के बियॉन्ड जाकर अपने करेक्ट आंसर्स को ढूंढना होता है। तो वो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले तो बात करते हैं मैच द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस की। ये वो क्वेश्चन टाइप्स हैं जो डिमांड करते हैं कि आप अपने टेक्स्ट में जाएं और इन्फॉर्मेशन को हंट करें और अपने क्वेश्चन से उसको मैच करें। ये अलग अलग तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके लिए 2 कॉलम्स बना दिए जाएंगे जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन को मैच करना है, या फिर आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी पर्टिकुलर फ्रेजेस की, और उन फ्रेजेस को आप कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, या फिर वो फ्रेजेस कौन कौन से पैराग्राफ्स में हैं वो आपको मार्क करना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो मैच द इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अलग तरह से एक अलग फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, और जो हमारा हैंड रिटन टेस्ट होता है उसमें अलग तरह से पूछे जाते हैं। यूजुअली जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें आपको पिक एंड ड्रॉप या पिक एंड ड्रैग करना होता है करेक्ट हेडिंग को या करेक्ट आंसर को। तो मेक श्योर कि जब आप अपने रीडिंग मॉड्यूल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप या तो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर बिल्कुल नॉन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे कर रहे हैं। अगर आप दोनों को मिक्स एंड मैच करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी एंड यू विल एंड अप मार्किंग रॉन्ग आंसर्स। तो जो मैच द इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले तो आप उसमें स्किम और स्कैन की टेक्निक को नहीं यूज़ कर सकते। नाउ स्किम एंड स्कैन की टेक्निक को नहीं यूज़ कर सकते का मतलब ये नहीं है कि वो आपको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करनी है। स्किम और स्कैन बहुत ही प्रिलिमिनरी इनिशियल स्टेजेस होते हैं इंफॉर्मेशन को समझने के। व्हेन यू हैव डन स्किमिंग एंड स्कैनिंग ऑन ऑल द पैराग्राफ्स और उसके बाद भी आपको अपने आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप आ जाइए एफिशिएंट रीडिंग पर। एफिशिएंट रीडिंग का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस तरह से रीड करना कि आपको अपने आंसर्स मिलने लग जाएं। वो या तो सरफेस रीडिंग हो सकती है या फिर वो डीप और केयरफुल रीडिंग भी हो सकती है। इन दोनों चीज़ों के बाद जब आप अपने क्वेश्चंस पर आएंगे, मैच द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस पर आएंगे, आपको एक बात का ध्यान रखना है that the question will be demanding more of understanding compared to other question types। मतलब आपको और ज़्यादा डीप जाकर रीडिंग करनी होगी। और ज़्यादा डीप जाने के लिए यहाँ पर हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे, वो है कि पहले क्वेश्चन को ना पढ़कर हम टेक्स्ट को ही पढ़ें। देखिए, जो आपके मैच द इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं जिनमें आपको अपने आंसर्स मिलेंगे वो ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं क्वेश्चन में। तो उन पैराग्राफ्स पे आपने जाना है, उनको अच्छे से रीड करना है 1 बार या 2 बार। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद उसको टेक्स्ट से मैच करना शुरू करिए। मैच इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा टेक्निक है। पहले आप अपने टेक्स्ट को पढ़िए और टेक्स्ट के बाद अपने क्वेश्चन पर आइए। यूजुअली हम दूसरे क्वेश्चन टाइप्स के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर टेक्स्ट पे आते हैं, उसको हम क्वेश्चन टू टेक्स्ट टेक्निक कहते हैं। लेकिन मैच द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए हम इसको रिवर्स कर देंगे, हम टेक्स्ट टू क्वेश्चन पर जाएंगे। दैट इज़, पहले हम टेक्स्ट को 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या कहा गया है, और उसके बाद अपने क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उसमें यूजुअली 4 to 5 सेंटेंसेस होते हैं। अगर आप सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको दोबारा से रीड नहीं करना पड़ेगा अपने पूरे टेक्स्ट को। उसका कारण ये है कि जब हम सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है पूरे टेक्स्ट को लेकर, एंड देन वी डोंट हैव टू रिपीट रीड इट अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर हमारा टाइम बचता है। आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं
इतना ज़्यादा टाइम लगाकर पूरा टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ और कहीं मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी टाइम आप उस रीडिंग में लगाएंगे वो आपको बाकी सारे क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो यू वोंट बी वेस्टिंग एनी टाइम एट ऑल, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये तो हो गया कि हमने टेक्स्ट टू क्वेश्चन कैसे जाना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि डू नॉट ट्राई टू स्किप रीडिंग द पैराग्राफ। मैच द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए पूरे टेक्स्ट की। तो यहाँ पर पूरा टेक्स्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर आप उस लूप में ना घुस जाएं कि आप पहले पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा से क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। इस लूप को आपने अवॉइड करना है, और इस लूप को अवॉइड करने के लिए आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। अगेन मेक श्योर कि आप पैराग्राफ को 1 या 2 बार ही पढ़ रहे हैं। अब एग्जामिनेशन हॉल में जाके पैनिक होना सबसे इजी चीज़ है। उस पैनिक को अवॉइड करने के लिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप घर पर ही इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस की और मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके अगर आप कहीं पे अटक भी जाते हैं तो आप पैनिक नहीं करते, आप एंग्शियस नहीं होते, यू डोंट गेट इनटू अ लॉट ऑफ नर्व्स and you save time there, you save your energy there, and instead you focus your energy on solving the question at hand. इसलिए मैच द इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू नीड प्रैक्टिस। डू नॉट एज्यूम कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही इसको अचानक से करने बैठ जाएंगे और आपके सही आंसर्स मार्क होने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू स्टे होम एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड ओनली देन गो इनटू द एग्जामिनेशन हॉल एंड एक्सपेक्ट कि आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है। नाउ मैच द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसका हमने ध्यान रखना है, वो है पैराफ्रेजिंग का। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं मैच द इन्फॉर्मेशन टाइप के, वहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आपके टेक्स्ट में से तो पिक होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में नहीं लिखे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी सिनोनिम्स हैं जैसे कि कंप्यूटर जनरेटेड, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड है, आर्टिफिशियली जनरेटेड डेटा, ये सारी ही चीज़ें एआई की सिनोनिम्स हैं। इन सिनोनिम्स को यूज़ करके भी क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। सो व्हेन यू रीड सच पैराफ्रेजिंग, make sure that you don't panic because you are not able to find those words or keywords in the text. जो टेक्स्ट में वर्ड्स हैं वो पैराफ्रेज्ड होते हैं क्वेश्चंस में, एंड यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू मैच देम अकॉर्डिंगली। पैराफ्रेजिंग के साथ साथ एक और भी छोटी सी चेंज है जो की जाती है क्वेश्चंस में, वो है कि बहुत बड़े फ्रेज को एक 1 वर्ड क्वेश्चन में या 1 वर्ड सेंटेंस या 1 वर्ड में इम्प्लाई कर दिया जाता है क्वेश्चंस में। जैसे कि आपके पैराग्राफ में सपोज कीजिए कि आपसे वर्ड लिखा हुआ है द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस। इसी रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस को आपके क्वेश्चन में एक अलग तरीके से इम्प्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडियंस रिएक्टेड इन अ सर्टेन वे और पीपल क्वेश्चन्ड द कंक्लूजन। ये भी एक पैराफ्रेजिंग का टाइप है, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट एंड रिमेंबर, अगर आपको अपनी एग्जैक्ट कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं तो आपने पैनिक नहीं करना है, यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर पैराफ्रेजेस। ये तो बात हो गई मैच द इन्फॉर्मेशन की। अब बात करते हैं कि हम मैच द हेडिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारे मैच द हेडिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड दे एक्चुअली डिमांड कि हम समझें एक बहुत डीपर लेवल पे कि पैराग्राफ में या टेक्स्ट में क्या कहा गया है। उस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हेडिंग एक्चुअली होता क्या है। सो हेडिंग बेसिकली वो लाइन होती है जो पूरे पैराग्राफ को अच्छे से इंडिकेट करती है कि उसमें क्या कहा गया है। जो भी हेडिंग आपको दी जाएगी, जो करेक्ट हेडिंग होगी, वो हमेशा जॉनरिक होगी। जॉनरिक इन द सेंस कि वो एक जनरल ऑब्जर्वेशन होगी पूरे पैराग्राफ को लेकर, या फिर जो पैराग्राफ का मेन आइडिया है
देखिए, जो भी पैराग्राफ आपको दिया जाता है उसमें बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो उसका कोर आइडिया होता है, सपोज़ आपको एक पैराग्राफ मिला स्ट्रेस के ऊपर और उसमें स्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उसमें जो मेन बात थी वो थी कि 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। तो ये इस पैराग्राफ की हेडिंग हो गई दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो काफ़ी तरह की हेडिंग्स आ सकती हैं, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि एक करेक्ट हेडिंग वो होती है जो जनरल ऑब्जर्वेशन देती है पैराग्राफ के बारे में, या फिर पैराग्राफ के मेन आइडिया, कोर आइडिया को कंक्लूड करती है, इंडिकेट करती है। वो होती है आपकी करेक्ट हेडिंग। अगेन, जब आप अपने हेडिंग की क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपने पैनिक नहीं करना है। हो सकता है कि आपको अपने कीवर्ड्स ना मिले पैराग्राफ में, जो हेडिंग्स आपको दी हुई हैं उनमें आपको वो कीवर्ड्स ना मिलें जो आप ढूंढ रहे हैं। ये सब देखकर आपने डरना नहीं है। रिमेंबर दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, और हो सकता है कि वो हमें पैराफ्रेज कर हमारी हेडिंग्स के ऑप्शंस में दिया हुआ है। उसके बाद हेडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सरफेस रीडिंग नहीं करनी है। सरफेस रीडिंग से आप अपनी हेडिंग को नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपको मेन आइडिया पता लगाना है। मेन आइडिया पता लगाने के लिए आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ तो पढ़ना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट अवॉइड दैट। सो यू हैव टू डू एफिशिएंट रीडिंग विच इज़ अ डीप रीडिंग। आपको डीप रीडिंग करनी है। आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस पूरे पैराग्राफ को रीड करना है और पता लगाना है कि उस पैराग्राफ में क्या बात, मेन आइडिया कहा गया है। यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है दैट यू हैव टू अवॉइड रीडिंग द पैराग्राफ मल्टीपल टाइम्स। यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप उस लूप को अवॉइड कर रहे हैं जहाँ पर आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। जस्ट गिव योर पैराग्राफ अ गुड रीडिंग इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ। अगर आपको पहली बार में मेन आइडिया नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको दूसरी बार पढ़िए। अपने मन में अपने आप को समझाइए कि मेन आइडिया क्या है पैराग्राफ का। जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद अपने क्वेश्चंस पर आइए। जब आप अपने क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस में जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको मल्टीपल बार पढ़िए इंस्टेड ऑफ रीडिंग द पैराग्राफ मल्टीपल टाइम्स। इससे आपका टाइम सेव होगा और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो हेडिंग्स हैं और उनमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हेडिंग्स के तौर पे, वो आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, कौन कौन से पैराग्राफ्स में मिल सकती हैं। नाउ रिमेंबर, जो आपके मैच द हेडिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हेडिंग्स ज़्यादा होती हैं और नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स जो आपके एक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो कम होते हैं। सपोज़ आपके नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स हैं 7, लेकिन जो आपकी हेडिंग्स हैं वो अराउंड 8 to 9 होंगी। इसका मतलब है कि सारी हेडिंग्स जो हैं वो सारे पैराग्राफ्स के साथ मैच नहीं करेंगी, 1-2 हेडिंग्स एक्स्ट्रा ही होंगी। इसलिए आपने पैनिक नहीं करना है अगर आपकी सारी हेडिंग्स मैच नहीं हो रही हैं। रिमेंबर, दे आर ऑलवेज मोर इन नंबर देन द एक्चुअल पैराग्राफ्स देमसेल्व्स। इसके बाद आपने याद रखना है कि आपके जितने भी हेडिंग के क्वेश्चंस हैं, जो आपके मैच द हेडिंग क्वेश्चन टाइप हैं, उनको आपने एंड में अटेम्प्ट करना है। उसका कारण ये है कि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चंस की जो आपको ऑलरेडी फर्स्ट गो में स्किमिंग और स्कैनिंग के थ्रू ही मिल जाती है, अपने कीवर्ड्स को मैच करके ही मिल जाती है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको स्किमिंग और स्कैनिंग से ही मिल जाती है, तो वो आंसर्स आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो जाते हैं। रिमेंबर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मुश्किल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के हमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो जस्ट अटेम्प्ट द ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट, और जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं जैसे मैच द हेडिंग, मैच द इन्फॉर्मेशन, उनको आप बाद में एंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने याद रखना है कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग द पैराग्राफ्स मल्टीपल टाइम्स, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स। एंड देन रिमेंबर, ये करने के लिए यू हैव टू रीड योर टेक्स्ट ओनली वंस और ट्वाइस। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अक्सर ऐसा होता है कि जो हेडिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगती हैं पढ़ने में कि ऐसा लगता है कि एक पैराग्राफ में 2 से ज़्यादा हेडिंग्स फिट हो रही हैं, या फिर एक पैराग्राफ जो है वो 2 से ज़्यादा हेडिंग्स में फिट हो रहा है। तो जब ऐसा हो तो मेक श्योर कि आप अपने आंसर शीट पे नहीं जा रहे हैं अपने आंसर्स को मार्क करने के लिए। आप पहले ही अपने क्वेश्चन पेपर में अपने सारे ऑप्शंस को लिख लीजिए। अगर आप कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट दे रहे हैं
तो उसमें अपने सारे ऑप्शंस को मार्क कर लीजिए। उसके बाद ही व्हेन यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि क्या सबसे सही अप्रोप्रिएट हेडिंग है, तभी आप अपनी आंसर शीट पे जाके अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र करिए। Do not be in a hurry to mark your answers because you will end up marking the wrong answer. And remember, मैच द हेडिंग्स में क्या होता है, अगर आपने एक बार ही गलत आंसर को मार्क कर दिया तो आप सारे आंसर्स को गलत कर देंगे। सो रिमेंबर कि आप हर आंसर को बहुत सोच समझ के अच्छी तरीके से रिव्यू करके ही मार्क कर रहे हैं अपनी आंसर शीट पर। वो मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।